अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं ये वैदिक सनातनी सिख श्री गुरु बीर सिंह जी महाराज का स्थान है। यहाँ पर उन्होंने अथक तप किया और ये एकमात्र विश्व का ऐसा गुरुद्वारा है जहाँ पर आज भी जो वैष्णवत्व के चिन्ह भगवान राम कृष्ण नारद हनुमान इत्यादि जो हिंदू पुराणों की गाथाएं हैं मिटाने के बिना और भी है काफ़ी कुछ है, लेकिन आज एकमात्र ये बचा हुआ है। इसमें हमारे परम पूज्य पिता संत जगदीश सिंह जी नामधारी जी का बहुत अतुलनीय योगदान है। ये उनकी विश्व को देना है कि ये स्थान जो बचा पड़ा है तो उन्होंने कैसे प्यार से समझाकर जैसे भी इन तीर्थों को सुरक्षित रखा। और इस गुरुद्वारे में देखने से कमल है कि जो प्राचीन हमारा सिद्धांत है कि कमल से भगवान आदि नारायण की नाभि से कमल निकला, उसी प्रकार देखिए सारे का सारा ये और ये ठीक उसी प्रकार से गुरुद्वारा है। कभी ये कुआं कोई बहुत भव्य मठ था, कभी ये यहाँ भी महंत परंपरा थी और 1947 विभाजन के दंगों के बीच में यहाँ के महंत को उठा के ले जाया गया था, उनका कत्ल हो गया था। और ये ऐसा स्थान था यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आके रुकते थे, विद्यार्थी, और उस समय सिख इतिहास का प्रमुख केंद्र रहा है ये स्थान। और यहाँ पर कभी बहुत बड़ा एक किला हुआ करता था। यहाँ पर 24 आवर्स कम्युनिटी किचन और बाबा वीर सिंह औरंगाबादी जी ने बहुत ही क्षेत्र में सिक्खी का प्रचार किया। उन्हीं की स्मृति में गुरुद्वारा, इस स्थान का पुराना नाम सिंहपुरा था। और ये देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है सम्मत 1957 ऊपर लिखा श्री अकाल जी सहाय दरबार साहिब बाबा वीर सिंह जी का हैगा। ये देखिए इनका लिखा हुआ है नीचे, आप देखिए फिर ध्यान से कीजिए। बाबा राम सिंह जी ने बनवाया था। हुक्म संजोगी गढ़ दास द्वार पंच वसै मौजूद अपार मत्स्य अवतार कृष्ण या तो जाने कहाँ गया क्यों बातें देव जी ये पुरातन सिख बाबा महाराज सिंह जी, बाबा गुर्जर सिंह जी, बाबा करम सिंह जी, बाबा सुजान सिंह जी, गुरु बाबा खेम सिंह जी, गुरु शब्द लिखा हुआ, गुरु बाबा खेम सिंह जी, गुरु बाबा सुजान सिंह जी, गुरु बाबा करम सिंह जी और गर्जा सिंह जी, महाराज सिंह जी। इनके पश्चात सब राम सिंह जी आए। ये देखिए पुराने सभी घुटनों से ऊपर कपड़े सभी के वाइट। ये महंत राम सिंह जी थे जिन्होंने इस स्थान की सेवा कराई, बाबा वीर सिंह जी के शिष्य परंपरा थे। और देखिए कुंभ और जल मतलब शरीफ और नारियल और ये रख के आज भी पाठ किया जाता है। हनुमान जी, वो बाबा वीर सिंह जी के ऊपर चवर हो रहा है, ठाकुर खुदा सिंह जी। ये हनुमान जी की कबीर जी बाकी सब सिद्ध बैठे हुए हैं। चरखा कातरी माई लोई हो वो देखिए भगवान राम कृष्ण। ये समुद्र मंथन में हो गए। पार कर जाओ किस जाचू नहीं को तो मत्स्य अवतार नष्ट होता जा रहा है। बड़ा अवतार साल में
गुरु हर राय जी। देखिए आज भी कलर इनके वैसे के वैसे हैं। और ये सुखदेव जी महाराज व्यासपुत्र, व्यासपुत्र जी, व्यासपुत्र महंत राम सिंह जी जिन्होंने ये स्थान सारा बनवाया। बिना साच सिर मेरे मुरमुत देव से तेरे तन में मैल नहीं मन रचा वो गुरु नानक देव जी स्वप्न श्री चंद्र जी दर्शन करते हैं। किधर? गुरु नानक देव जी लक्ष्मी श्री चंद्र या बिल्कुल ऐसे। ये धन्ना भगत जी भगवान कृष्ण जब उसकी गाय चलाते थे। चित्र भी लगा उसकी। नानक अमर पाया है सुखाली बाजी कैमरा हो गया चार्ज आपका? दो चाप देखनी है। चले तो निकले 2 मिनट। आ गया, अगर चाहिए तो आएगा अपने आप, डोंट वरी, पिक्चर अच्छा आता है। ये कौन है? गुरु गोविंद सिंह है या हाँ? जी गुरु गोविंद सिंह जी। ये बाबा वीर सिंह जी का तप स्थान है। यहाँ उन्होंने तपस्या की थी। ये कह रहे बाबा वीर सिंह का स्थान है। यहाँ पर लगभग वो कितने साल 18 से 25 साल तक यहीं पर रहे। वो पहला स्थान था, पहला तप स्थान उनका यही है। और यहाँ का भी बहुत बड़ा विद्यालय था, बहुत बड़ा, ये पूरे का पूरा गांव ही उनका किला था ये, और इसका नाम सिंहपुरा था। और आज भी यहाँ पर मठ, हवनशाला, कुएं, फिर बहुत बड़ा, मतलब कि ये समझिए कि राजों की तरह वो रहते थे। कितने गुरुद्वारे उस टाइम 365 थी, 365 गुरुद्वारे थे उनके उस समय में। अब 400, अब 400 ऊपर होंगे, अब 400 से ऊपर हैं अभी उनके गुरुद्वारे। अच्छा, इधर मैं कृष्ण भगवान का वो पेंटिंग देखता हूँ अंदर। ये पुरानी उस टाइम की है, ये पुरानी परंपरा है, महंतकालीन परंपरा है ये पुरानी। आपका सारा गुरुद्वारा में ऐसा होते हैं, कैसा है? ये जेडे मेन गुरुद्वारे ही ना उस टाइम उस जगह पर ऐसे ही है। जो मुख्य गुरुद्वारे थे जैसे हरमंदिर साहब है, काल तख्त है, फिर बाबा टल रहा है, वहाँ आज भी ऐसी पेंटिंग्स हैं। नष्ट हो गई, उनके ऊपर पत्थर चढ़ गया, पत्थर लगा दिया। तो मूल स्वरूप यही होता था हमारा उस समय गुरुद्वारा का। देखिए जैसे ही है, अब इसके ऊपर श्रद्धा से कोई पत्थर चढ़ा दे, वो चढ़ा दे। लेकिन ये पूरे विश्व में एकमात्र गुरुद्वारा ऐसा ही है जो अपने मूल स्थान के ऊपर खड़ा है, पुराना, जैसा आज से 200 साल पहले था, उस ढंग से ये सारा। अच्छा, और यहाँ के स्थानीय लोगों को इसके लिए बहुत सारा। और मैं ये भी देखा था कि उधर जो पिक्चर में गुरु लिखे थे ना, गुरु उस टाइम साध संत साधु वालों गुरु कह के पुकारते थे। अच्छा, ये इसका मतलब ये है कि आप देवदारी गुरु को मानते हैं या क्या है? आपका परंपरा क्या है? मतलब इसके गुरु ग्रंथ साहब ये साडे गुरु ग्रंथ साहब के साथ साथ जो जैसे जथेदार परंपरा है निहंग सिंहों की,
तो उसी प्रकार ये परंपरा साथ साथ चलती आ रही है। ये भी निहंग है नहीं ना? सनातनी सिख थे बाबा वीर सिंह जी। अच्छा, अभी ये अभी के अभी तो 1925 के बाद तो जब श्रोमणी गुरुद्वारा एक्ट लागू हो गया तो फिर अकाली लहर आ गई, और अभी ये सभी का प्रबंध श्रोमणी कमेटी के अंतर्गत जो छोटी कमेटियां करती हैं। और अभी जो 1925 में सर्वसम्मति से जो सिख रियायत मर्यादा अकाल तख्त पर बनी उसी का पालन होता है। और जो हिंदू ग्रंथ हैं, बाबा जी बहुत बड़े विद्वान थे, हरिद्वार वगैरह सभी लोग जाते थे, तो उसमें उनको गुरु ही लिखा गया हुआ है, गुरु बाबा साहेब सिंह जी। ये सारी परंपरा ਉਹ ਬਾਬੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਉਹ ਤੀਸਰਾ। और ये जैसे गुरु वाली बात है ना, उस समय जैसे बाबा साहेब सिंह बेदी, उनके नाम के साथ भी गुरु होता था, चवर होता था। ऐसे बाबा जी की भी प्रताप, पुण्य प्रताप ऐसा था, इनको चवर होता था उस समय। अच्छा, ये कौन सा काल में थे? मतलब गुरु गोविंद सिंह के बाद होते थे गुरु या? गोविंद सिंह जी। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ अच्छा, मतलब उनके बाद गुरु राम सिंह जी के ਕਾਫੀ समय। ਚਿਰ ਬਾਅਦ। जो गुरु राम सिंह जी ने भी इन्हीं की चलाई मूवमेंट को आगे लेकर ਹਾਂਜੀ गए हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖਾਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਸਾਰੀਆਂ हाँ, बिल्कुल। ਸੰਪਰਕਾਂ। क्योंकि देखिए भाई महाराज सिंह जी हैं, जब भाई महाराज सिंह जी को रंगून सिंगापुर में अंग्रेज सरकार लेगी, तो भाई महाराज सिंह जी का गुरु राम सिंह से संबंध रहा है, और उन्होंने फिर आज़ादी की स्वतंत्रता संग्राम आगे उसको बढ़ाया। अच्छा, ये स्वतंत्र ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਵਾਲੇ, पूरी हो रही ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਲਾਲੂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ संत ਭਾਗ करम सिंह होती मर्दानवी सन। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ- ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਬਣੇ ਚੱਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ मतलब ये ਮਤਲਬ सभी लोग सनातनी सिख या सेवापंथी थे, और बहुत इन्होंने सेवा की, और उस समय मुसलमानों के आक्रांता से इन लोगों ने बचाया सिख समाज को। और आज ये ऐसा हो गया, लेकिन 1947 से पहले ये बहुत बड़ा स्थान था, ये बहुत संगत आती थी। हरमंदर साहब स्थान यही है। अच्छा, और आप हैरान होंगे, मैंने इतिहास में पढ़ा भी हरमंदर साहब से ज़्यादा संगत यहाँ होती थी। जिन्हें संगत उत्थे आती सब दर्शन ऐसे करता। घोड़े अस्तबल पूरा, और बाबा जी अपने साथ लगभग कोई 700 सैनिक तल पर तैयार रहते थे उनके साथ में। ऐसा व्यक्तित्व था बाबा जी का। मतलब उनका टक्कर हुआ था मुगल के साथ। 26,000 की फौज, 26,000 ਜਿਹੜੀ 13,000 ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ, 13,000 शस्त्र था। 13,000 हथियारबंद फौज जो शस्त्रधारी थी, और 13,000 पैदल सैनिक, 26,000 सैनिक उनके पास हमेशा तैयार रहते थे। तो 26,000 सैनिकों की छावनी थी ये सिंहपुरा, इसीलिए इसे बोला जाता था। अच्छा, और ये मानते थे 10 गुरुओं को? अच्छा, 10 गुरुओं को मानते थे। अच्छा, मतलब गुरु गोविंद सिंह जी के पश्चात जो विवाद वाली बात नहीं है, लेकिन यह है कि बाबा साहेब सिंह बेदी जो गुरु नानक के अंश थे, 4वें अंश बाबा साहब सिंह जी। साहेब सिंह बेदी 11वें वो अंश थे उनके। आज बाबा सरबजोत सिंह जी 17वें जी, 17वें बाबा सरबजोत सिंह जी। बाबा सरबजोत सिंह जी उस गद्दी थे 17वें। ऐसे अपने बंदा सिंह बहादुर थे जैसे वो, फिर माता सुंदरी, तो गुरु गोविंद सिंह में समानांतर धाराएं ये चलती रही हैं। अपने अपने क्षेत्र में सभी ने काम किया है, और मुख्य उनका निश्चय गुरु ग्रंथ साहब और गुरु गोविंद सिंह जी रहा है।